हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। सुपर संडे बायोलॉजी क्लास में आज का अपना टॉपिक रहेगा विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां एवं उनके द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उन हार्मोनों के विभिन्न प्रकार के कार्य। तो चलो जुड़ते हैं आज के इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में, आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और आज का पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। स्तनधारियों में अंडोत्सर्ग मुख्यतः किसके प्रभाव में होता है? 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपको सोचना, समझना और आंसर देने का अपना निर्धारित समय 5 से 10 सेकंड का रहेगा। इसमें आपको सोचना भी है, समझना भी है और आंसर भी देना है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। स्तनधारियों में अंडोत्सर्ग मुख्यतः किसके प्रभाव में होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि देखो टी एस एच और क्या कह रहा है साथ में, क्या है, ए सी टी एच आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। 2 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि FSH और क्या है, इसके साथ में LH हार्मोन है। इसी कड़ी में TCH और ACTH है। MTH और ACTH, 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन, मसालेदार क्वेश्चन जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। कहना क्या चाहता है? स्तनधारियों में अंडोत्सर्ग मुख्यतः किसके प्रभाव में होता है? आपको ये बताना बच्चा कि ये जो दो के ग्रुप में जो आपको 4 हार्मोन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो अंडोत्सर्ग के लिए अति आवश्यक होता है? बिल्कुल बिल्कुल आंसर दीजिए। यदि आपने हार्मोन वाला चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा है, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों का यदि अध्ययन किया है, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। बहुत ही शानदार कंटेंट आज सुपर संडे क्लास में आपको देखने को मिलेगा। अपना टारगेट रहेगा, हार्मोन को टारगेट किया है हमने कि हार्मोन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाएँ और आप उन चीज़ों को जानें। तो बिल्कुल इसके अंदर देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने धमाकेदार रहा। इसमें 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो स्तनधारियों में अंडोत्सर्ग के लिए क्या करता है, काम में करता है। तो पहले क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहा। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों का कार्य करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन है बच्चा आपके लिए। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। आपको बताना है कि वह ग्लैंड कौन सी है जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों टाइप की होती है। ऑप्शन नंबर 1 में रख रखा है अगला पिट्यूटरी। 2 नंबर ऑप्शन आपको कहता है स्तन ग्रंथि। 3 नंबर ऑप्शन आपको कहता है थायराइड ग्रंथि और 4 नंबर ऑप्शन आपको कहता है अग्नाशय ग्रंथि। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। कौन सी ग्रंथि जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों टाइप की होती है? बिल्कुल 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 आंसर देने का यथासंभव प्रयास कीजिएगा। तो ध्यान रखना, जो पेंक्रियाज ग्लैंड होती है, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, उसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि, यानी वह बहिस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी भी होती है। तो अपना यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। मानव इंसुलिन की रासायनिक तौर पर संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि मानव इंसुलिन की रासायनिक तौर पर संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? बेंटिंग ने किया था, केंडोल ने किया था, सान ने किया था, स्टार्लिंग ने किया था। दीजिए करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? मानव इंसुलिन की रासायनिक तौर पर संरचना का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ध्यान देना, सान नामक वैज्ञानिक था। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सटीक हो जाएगा। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 4 नंबर ऑप्शन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहता है 4 नंबर क्वेश्चन? ग्लूकागोन हार्मोन के अतिस्राव से कौन सा रोग हो जाता है? आना चाहिए सभी विद्यार्थियों का आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है, ये जो अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस दीपिकाएं होती हैं, उनके अंदर पहली कोशिका जिसको हम अल्फा सेल के नाम से जानते हैं, अल्फा कोशिका के नाम से जानते हैं, अल्फा कोशिका बच्चों ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। इसके बाद में एक कोशिका आती है जिसका नाम बीटा कोशिका होती है, जो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। और गामा या डेल्टा कोशिका सीरोटोनिन गेस्ट्रिन हार्मोन का स्राव करती है। तो ग्लूकागोन का रिलीज या ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है उसका स्राव किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है किसके द्वारा होता है? अग्नाशय ग्रंथि की अल्फा कोशिका के द्वारा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि यदि ये हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है टिटेनी रोग, एक्रोमिगेली, डायबिटीज इंसिपिडस या फिर ग्लाइकोसूरिया। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा उसका आपको चयन करना है।
बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाए करेक्ट आंसर के पास में। बहुत ही शानदार और मसालेदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चन का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा। बहुत ही शानदार कंटेंट आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने रखा जाएगा, जिसमें आप हार्मोन से रिलेटेड नए नए क्वेश्चन देखेंगे। बच्चा जो भी क्वेश्चन आपको नया लगता है, बुक से आपको नहीं मिला आज से पहले, तो उसको आपको नोटबुक में डालना है। बहुत ही शानदार कंटेंट आपके लिए। हार्मोन वाला टॉपिक इतना लॉन्ग है कि उसमें आप 1000 क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो आज का चौथा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ग्लूकागोन हार्मोन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है। बच्चा ध्यान रखना है, इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा, यानी ग्लाइकोसूरिया डिजीज हो जाती है। क्या हो जाता है, ग्लाइकोसूरिया रोग हो जाता है ग्लूकागोन हार्मोन के अतिस्रावण से। यदि ग्लूकागोन हार्मोन अत्यधिक स्रावित हो जाए तो मूत्र निष्कासन के साथ में ग्लूकोज निकलना शुरू हो जाती है, जिसको ग्लाइकोसूरिया रोग के नाम से जानते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक है रहेगा। चलो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बच्चा क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, ग्लूकागोन स्रावित होता है, किसके द्वारा स्रावित होता है। ग्लूकागोन स्रावित होता है लैंगरहैंस द्वीप के बीटा कोशिका के द्वारा, एल्फा कोशिका के द्वारा, अग्नाशय की बीटा कोशिका के द्वारा, एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यदि बच्चे आपने 4 नंबर क्वेश्चन को ढंग से सुना है, ढंग से पढ़ा है, ढंग से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थियों का आना चाहिए। ग्लूकागोन रिलीज होता है, ग्लूकागोन रिलीज बाई, तो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है लैंगरहैंस के द्वीप की बीटा कोशिका के द्वारा, एल्फा कोशिका के द्वारा, या फिर अग्नाशय की बीटा कोशिका के द्वारा, एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा। दीजिए करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, तो याद रखना लैंगरहैंस द्वीप की जो एल्फा कोशिका होती है स्टूडेंट्स, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करती है। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि नया हो, या कुछ विद्यार्थियों ने पहले पढ़ लिया होगा, लेकिन 90% विद्यार्थियों के द्वारा ये क्वेश्चन पहली बार देखा गया होगा। क्या कहना चाहता है कि बोम्बिकोल नामक फिरोमोन फिरोमोन का स्रावण किसके शरीर से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोम्बिकोल नामक फिरोमोन जो होता है उसका स्राव किसके द्वारा होता है। ततैया के द्वारा होता है, घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, मकड़ी के द्वारा होता है, रेशम कीट के द्वारा होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन कौन सा होने वाला है। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। बोम्बिकोल नामक फिरोमोन का स्रावण किसके शरीर से होता है। फिरोमोन के बारे में आप जानते होंगे, एक जंतु के द्वारा स्रावित ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो उसी जाति के दूसरे जंतु को अट्रैक्टिव करने का काम करता है, आकर्षित करने का काम करता है। देखो आपको इसको हिंट के माध्यम से भी पकड़ सकते हैं। रेशम कीट जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम यदि बात करें तो बोम्बिक्स मोराई होता है, तो रेशम कीट के द्वारा स्रावित होता है फिरोमोन। देख याद रखना, बोम्बिकोल नामक फिरोमोन किसके द्वारा स्रावित होता है, रेशम कीट के द्वारा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। बच्चों इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, जो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। शिशु जन्म के समय गर्भाशय का संकुचन किसके द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दर्शन दे रहा है। आपको अच्छी तरीके से सोचने समझने के बाद में आंसर देना है कि प्रसव के समय, शिशु जन्म के समय आप क्या कह सकते हो, जिसको प्रसव के समय कह सकते हो। प्रसव के समय गर्भाशय का संकुचन किसके द्वारा होता है। एड्रेनालिन हार्मोन के द्वारा होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, तो याद रखना एकदम सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है शिशु जन्म के समय गर्भाशय का संकुचन उत्पन्न करता है। तो 8 नंबर में 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। बच्चों इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का नियमन या नियंत्रण करता है। वेरी देखो ध्यान देना, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नियंत्रित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नियंत्रित करता है। पहले तो आपको यह बताना कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। रिलीज बाय इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। जब तक मैं इस आंसर के बारे में या इसके ऑप्शन के बारे में डिस्कस करता हूं, इतने समय में कितने कितने विद्यार्थी हैं जो ये बता सकते हैं कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का रिलीज या स्राव किसके द्वारा होता है। बच्चों क्या कहता है कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कंट्रोल करता है, किसको करता है, बीपी को करता है, रक्तदाब को करता है, रुधिर में पानी की मात्रा का कंट्रोल करता है, रुधिर में ग्लूकोज का स्तर को कंट्रोल करता है, आरबीसी के निर्माण की दर को कंट्रोल करता है। दीजिए करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है।
क्या सटीक ऑप्शन होने वाला है 9 नंबर क्वेश्चन का? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? चलो डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा, आरबीसी के निर्माण की दर को। बच्चों याद रखना, इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है ये गुर्दे के द्वारा, किडनी के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा रिलीज होता है? गुर्दे के द्वारा रिलीज होता है। और एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। बात को सुनना, जगह कम है, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ तो ढंग से सुन करके लिखना है कि इरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो गुर्दे के द्वारा स्रावित होता है। जो ग्लाइकोप्रोटीन साइटोकाइनिन हार्मोन होता है यह अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी के निर्माण की दर को बढ़ाने का काम करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ एक जंतु द्वारा उत्पन्न कर वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है जिससे उसी जाति के दूसरे जंतु का व्यवहार प्रभावित होता है? यदि थोड़ी देर पहले मेरे क्वेश्चन के डिस्कस के बारे में यदि आपने अच्छे से सुना है तो आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ एक जंतु के द्वारा उत्पन्न कर वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है जिससे उसी जाति के दूसरे जंतु का व्यवहार प्रभावित होता है? दीजिए करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? उसे हार्मोन कहते हैं, फिरोमोन कहते हैं, ऑटोमोन कहते हैं, या फिर ऑटोकाइड्स कहते हैं? दीजिए करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोमोन, यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। इसी कड़ी में बच्चों का बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। स्त्री के मूत्र में HCG, ध्यान देना, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जिसकी फुल फॉर्म होती है, की उपस्थिति किसको दर्शाती है? एडिसन रोग को दर्शाती है, गायनेकोमेस्टिया को दर्शाती है, विरिलिज्म को दर्शाती है, गर्भावस्था को दर्शाती है? 11 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन देखो, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं, सीधा आंसर के पास में जाता है बच्चों। इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा, यानी स्त्री के मूत्र में HCG की उपस्थिति किसको दर्शाती है? गर्भावस्था को, प्रेगनेंसी को दर्शाती है। HCG होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन होता है। बच्चों याद रखना, HCG होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। इसी कड़ी में देखो बात करते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की। फिरोमोन्स का श्रावण किसके द्वारा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से, फिरोमोन्स का श्रावण किसके द्वारा होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, अंशस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि? 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 3 को मैं डिलीट कर देता हूँ। 3 नंबर कोई ग्रंथि नहीं होती। अंशस्रावी ग्रंथि क्या होता है? होता नहीं कुछ। अब आपके सामने 3 ऑप्शन जो हैं वो शेष रहे। दीजिए करेक्ट आंसर। फिरोमोन का श्रावण किसके द्वारा होता है? देखता हूँ कितने विद्यार्थी दे पाते हैं इसका आंसर। तो याद रखना, बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा हार्मोन इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है? सभी विद्यार्थियों के द्वारा आंसर आना चाहिए। बहुत ही अच्छा मसालेदार क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया। कौन सा हार्मोन होता है जो इंसुलिन के अपोजिट काम करता है? अपोजिट काम करता है। कोर्टिसोल होता है, ऑक्सीटोसिन, एल्डोस्टेरोन, ग्लूकागोन? दीजिए करेक्ट आंसर। ग्लूकागोन, ग्लूकागोन है ये, ग्लूकागोन। तो आपको ये बताना कि कौन सा हार्मोन होता है जो इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। ग्लूकागोन हार्मोन इंसुलिन के विपरीत कार्य करने का काम करता है। अब बात करते हैं 14 नंबर की। जिरेडियोल किस जंतु का फिरामोन है? लिख लीजिए नोट्स में। जिरेडियोल किस जंतु का फिरामोन होता है? मधुमक्खी का, रेशम कीट का, तितली का, उपरोक्त सभी का? बिल्कुल बिल्कुल, जिरेडियोल किस जंतु का फिरामोन होता है? मधुमक्खी का, रेशम कीट का, तितली का, उपरोक्त सभी का? तो याद रखना, 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। जिरेडियोल जो होता है वो मधुमक्खी का क्या होता है? फिरोमोन होता है, जिसके कारण से ये अपनी ही जाति यानी दूसरी मधुमक्खियों को आकर्षित करने का काम करता है। अब देखो निम्न में से कौन सा फिरामोन है? देखो, बॉम्बिकोल होता है, सिनेटोन होता है, जिरेडियोल होता है, उपरोक्त सभी होता है? बताइए कि इसमें कौन सा फिरोमोन है? देखो, ये फिरोमोन जो होता है वो एक प्रकार का केमिकल होता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है, एक प्रकार का रासायनिक द्रव्य होता है, जो अलग अलग प्रकार के जंतुओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह रासायनिक पदार्थ वह रासायनिक पदार्थ होता है जो हार्मोन की भांति काम करके वाष्पशील प्रकृति का होता है। ये एक बात और याद रखना, ये वाष्पशील प्रकृति का होता है, जो एक जंतु के द्वारा स्रावित होता है
और वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, फिर उसी जाति के दूसरे सदस्य तक पहुंचता है और उसको अट्रैक्टिव करने का काम करता है। तो ये बोम्बिकोल भी होता है, सिनेटोन भी होता है, जिरेडियोल भी होता है। तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों के लिए न्यू क्वेश्चन है वो अपने नोट्स में डालेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। इसी कड़ी में हम बात करते हैं बच्चों, एस्ट्रोजन का श्रावण किसके द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थियों के द्वारा आना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हम पीछे की ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण किसके द्वारा होता है, कार्पस एल्बिकेंस के द्वारा होता है, कार्पस केलोसम के द्वारा होता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है, ग्राफियन पुट्टिका के द्वारा होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है, सोचो सोचो और फिर उसके बाद में आंसर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। बच्चों याद रखना, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये ग्राफियन पुट्टिक कोशिका के द्वारा स्रावित होता है, बिल्कुल याद रह जाएगा। यानी एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है, ग्राफियन पुट्टक कोशिका के द्वारा होता है, बिल्कुल। अपने यानी 16 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ी सी बात और करना चाहते हैं, कार्पस ल्यूटियम की यदि बात करें बच्चों, कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करता है, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। अब ये कार्पस ल्यूटियम होता क्या है, तो आपको ध्यान होगा कि अंडोत्सर्ग के बाद में ग्राफिन पुट्टक कोशिका जो होती है टूट करके विघटित होकर के अपघटित होकर के पीले रंग के पिंड में बदल जाती है, जिसको पित्त पिंड के नाम से जानते हैं, कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। इसको पित्त पिंड के नाम से भी जानते हैं, पीला थैला सा बन जाता है और इसके द्वारा स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, या फिर कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो जाता है। अब थोड़ी सी चर्चा और करना चाहते हैं, जब निषेचन नहीं होता है उस समय कार्पस ल्यूटियम भी टूट जाता है और टूट करके एक सफेद संरचना में बदल जाता है, जिसको कार्पस एल्बिकेंस के नाम से जानते हैं। तो देखो इसके अंदर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रह जाएगा, यानी ग्राफियन पुट्टक कोशिका जो होती है उसके द्वारा किसका स्राव होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है, बिल्कुल। एक तो ये बात, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्राव करेगा। कार्पस ल्यूटियम को पित्त पिंड के नाम से जानते हैं। कार्पस ल्यूटियम का निर्माण अंडोत्सर्ग प्रोसेस के दौरान होता है। जब निषेचन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम टूट करके सफेद संरचना में बदल जाता है, जिसको कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। कार्पस केलोसम क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा प्रमस्तिष्क में 2 गोलार्ध पाए जाते हैं, उन दोनों गोलार्धों के बीच में पाई जाने वाली जॉइंट पट्टी का जोड़ने वाला पट कार्पस केलोसम कहलाता है। तो इस प्रकार से 16 नंबर क्वेश्चन का डिस्कस रहा। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण नियंत्रण किया जाता है। देखो एस्ट्रोजन हार्मोन अभी अभी हमने ये पढ़ा था कि एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, ग्राफियन पुट्टक कोशिका के द्वारा। अब यह कह रहा है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है एफएसएच, 2 में कह रहा है एलएच, 3 में कह रहा है प्रोजेस्टेरोन और 4 में कह रहा है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। दीजिए करेक्ट आंसर। एस्ट्रोजन हार्मोन का कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा किया जाएगा, तो याद रखना यहां पर 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो क्या काम करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव का नियंत्रण करता है। बच्चों इसी कड़ी में हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, गर्भपात को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है, गर्भपात को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है, इसके बारे में देखो डिस्कस करते। रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। दीजिए करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन कौन सा होने वाला है, गर्भपात को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो याद रखना, भूल मत जाना, इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भपात रोकने वाला हार्मोन कहा जाता है। इसी कड़ी में 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। डायबिटिक कोमा इंसुलिन के अल्प स्राव से होता है। देखो डायबिटिक कोमा जो होता है वो किसके, इंसुलिन के अल्प स्राव से होता है, जिसमें क्या होता है, देखो क्या कह रहा है, जिसमें क्या क्या बातें होती हैं, क्या कहना चाहता है अगला, रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, शरीर में कीटो एसिडोसिस हो जाता है, शरीर में निर्जलीकरण प्रारंभ हो जाता है, उपरोक्त लिखित सभी हो जाते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। डायबिटिक कोमा जो होता है वो इंसुलिन के अल्प स्राव से होता है, जिसके कारण से रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। देखो इंसुलिन का अल्प स्राव होगा तब होगा, इसका मतलब यदि इंसुलिन का अल्प स्राव होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन
ग्लूकोज को रोकने का काम करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है। बच्चों याद रखना, इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सटीक हो गया। बात कर रहा है शरीर में कीटोएसिडोसिस बिल्कुल हो जाता है और निर्जलीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। किडनी के द्वारा स्रावित रेनिन हार्मोन। एक बात और, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की। हमने ये जाना था कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किडनी के द्वारा स्रावित होता है, पढ़ा था। और क्या होता है, वो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन साइटोकाइनिन होता है, जो अस्थि मज्जा में जाकर के आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है या कंट्रोल करता है। बच्चों ठीक उसी प्रकार से किडनी के द्वारा एक और हार्मोन का रिलीज किया जाता है या हार्मोन को रिलीज किया जाता है, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। वो हार्मोन रेनिन हार्मोन होता है। रेनिन हार्मोन, कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, किसी भी विद्यार्थी को कंफ्यूज नहीं होना है। रेनिन हार्मोन अमाशय के द्वारा भी स्रावित होता है। आपने अमाशय में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है कि बच्चों में रेनिन हार्मोन दूध को दही में बदलने का काम करता है। अब आप किडनी में रिलीज की बात कर रहे हैं, अमाशय में, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं डाउट क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ कि किडनी के द्वारा रेनिन हार्मोन का स्राव होता है, बिल्कुल होता है। इसके अलावा अमाशय के द्वारा भी रेनिन हार्मोन का स्राव होता है, जो क्या काम करता है, दूध को दही में बदलने का काम करता है, बच्चों में अधिक मात्रा में स्रावित होता है। एक बात ये ध्यान रखनी है। अब ये कह रहा है कि किडनी के द्वारा स्रावित जो रेनिन होता है उसका काम क्या होता है, हीमोपोइसिस को प्रेरित करता है। होमोपोइसिस नहीं बच्चा, ये हीमोपोइसिस को प्रेरित करता है। एंजियोटेसिनोजन को एंजियोटेसिन में बदलता है, एंजियोटेसिन सेकंड में बदलता है, बिल्कुल। प्राणिसेंदन को प्रेरित करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को प्रेरित करता है, मोटिव करता है। उपरोक्त सभी, दीजिए करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है। रेनिन हार्मोन के काम बताओ। हीमोपोइसिस को प्रेरित करता है, एंजियोटेसिनोजन को एंजियोटेसिन सेकंड में बदलता है, प्राणिस्पंदन को प्रेरित करता है। उपरोक्त सभी, बच्चा याद रखना, इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। रेनिन हार्मोन इन तीनों कार्यों का संपादन करता है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सुपर संडे क्लास है। सुपर संडे क्लास में आज की इस क्लास में क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन था, संख्या जो थी थोड़ी सी बढ़ाई गई है, क्योंकि हार्मोन वाला टॉपिक था, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे, तो आज क्वेश्चन की संख्या को थोड़ा बढ़ाया गया है बच्चा। नारी हार्मोन, देखो नारी विकास हार्मोन किसे कहते हैं। नारी विकास हार्मोन कहलाता है ग्लूकागोन, गेस्ट्रिन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। इसका आंसर सभी विद्यार्थियों का आना चाहिए। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। नारी विकास हार्मोन के नाम से किसको जानते हैं, ग्लूकागोन को जानते हैं, गेस्ट्रिन को जानते हैं, एस्ट्रोजन को जानते हैं, एंड्रोजन को जानते हैं। तो याद रखना, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसको नारी विकास हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेत या ब्रेन सेंड पाई जाती है। देखो मस्तिष्क की रेत, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि किस ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत कहते हैं, किस ग्रंथि को ब्रेन सेंड के नाम से जाना जाता है, ब्रेन सेंड के नाम से जानते हैं। सेंड का मतलब धूल होता है। ब्रेन मस्तिष्क की धूल किसको कहते हैं, रेत किसको कहते हैं। थायराइड में, थाइमस में, पीनियल काय में, उपरोक्त सभी में। देखता हूं कितने विद्यार्थी करेक्ट आंसर निकाल पाते हैं। किस ग्रंथि को, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से नहीं बता रहा, किस ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत कहते हैं, ब्रेन सेंड के नाम से जानते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 22 नंबर दिखाई दे रहा है कि किस ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत कहते हैं। बच्चों याद रखना, कैल्शियम के कण जमा होने के कारण से, और कौन सी ग्रंथि के अंदर, पीनियल ग्रंथि के अंदर कैल्शियम के कण जमा होने के कारण से रेत जैसी संरचना बनती है। पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत कहते हैं, ब्रेन सेंड कहते हैं। बच्चों इसको मनुष्य की या उभयचर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। आ सकता है कि किस ग्रंथि को तीसरी आंख के नाम से जानते हैं, तो तीसरी आंख किसको कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। इसको बच्चों लैंगिक जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसको बायोलॉजिकल सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं, लैंगिक जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। देखो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। इसके अंदर पिनियलोसाइट कोशिका पाई जाती है। ये कोशिका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीज करती है, मेलेनोसाइट को रिलीज करती है। मेलेनोसाइट हार्मोन जो होता है वो क्या काम करता है, मेलानिन वर्णक को बनाने का काम करता है। याद रखना, लैंगिक जैविक घड़ी क्यों कहते हैं, सोने जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है, दैनिक लयबद्ध को कंट्रोल करने का काम करता है। पीनियल ग्रंथि के बारे में इतना सारा, देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मस्तिष्क की रेत, ब्रेन सेंड, लैंगिक जैविक घड़ी, तीसरी आंख के नाम से पीनियल ग्रंथि को जाना जाता है। तो यहाँ पर 22 का 3 नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा। इसी कड़ी में बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की, कौन सी ग्रंथि का आकार उम्र के साथ में घटता जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थियों के द्वारा आना चाहिए।
23 नंबर क्वेश्चन का क्या सटीक ऑप्शन होने वाला है? कौन सी ग्रंथि का आकार उम्र के साथ घटता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपके लिए रखा गया है। देखता हूं कमेंट में कौन कौन विद्यार्थी एक्टिव है और आंसर दे पाता है कि कौन सी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने के साथ घट जाती है। थायराइड, एड्रिनल, थाइमस, प्यूस। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। टेडपोल में कायंत्रण बढ़ाने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेडपोल में कायंत्रण बढ़ाने के लिए, देखो टेडपोल में कायंत्रण, कायंत्रण क्या होता है? देखो टेडपोल की यदि बात करें, टेडपोल जो होता है ये मेंढक की लार्वा अवस्था होती है बच्चों। मेंढक की कैसी अवस्था होती है? लार्वा अवस्था। टेडपोल का वयस्क में बदल जाना, टेडपोल का एडल्ट हो जाना, वयस्क में बदल जाना, प्रोसेस क्या कहलाता है? कायंत्रण कहलाता है। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम क्लोराइड, थाइरोक्सिन, आयोडीन, जीएच। दीजिए करेक्ट आंसर। इसमें सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? तो याद रखना, इस 24 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा बच्चों। थाइरोक्सिन हार्मोन जो होता है टेडपोल में कायंत्रण को प्रेरित करने का काम करता है। टेडपोल क्या है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। टेडपोल मेंढक की लार्वा अवस्था होती है। लार्वा अवस्था का विस्क में बदल जाना कायंत्रण कहलाता है, जो कौन से हार्मोन के द्वारा होता है? थाइरोक्सिन हार्मोन के द्वारा होता है। यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार, मसालेदार, धमाकेदार क्वेश्चन रहेगा। हार्मोन जो दुग्ध निष्कासन की शुरुआत करता है, दुग्ध निर्माण को बढ़ाता है एवं अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि करता है, क्रमशः है। 3 हार्मोन के बारे में हम बात करेंगे। पहला हार्मोन आपको ये ढूंढना है जो दुग्ध निष्कासन की शुरुआत करता है। दूसरा हार्मोन ऐसा ढूंढना है जो दुग्ध निर्माण को बढ़ाने का काम करता है। और तीसरा अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि करता है। दीजिए करेक्ट आंसर, ढूंढ लीजिएगा। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। PRL, PRL का मतलब प्रोलेक्टिन हार्मोन, OT का मतलब ऑक्सीटोसिन, LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग, इसके बाद में FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर कितने विद्यार्थी निकाल पाते हैं, देखते हैं। ऐसे हार्मोन को बताना है जो दुग्ध निष्कासन की शुरुआत करता है, दुग्ध निर्माण को बढ़ाने का काम करता है, अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि करता है। देखो बच्चों, इसको इस प्रकार से आप करेक्ट कर सकते हैं कि अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि FSH हार्मोन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? FSH। FSH 1 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब 1 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन डिलीट हो गए, 2 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन के अंदर हैं। और तीनों दो नंबर और 3 नंबर ऑप्शन में FSH को 3 नंबर पे रखा गया है। तो अब देखो इसके हिसाब से तो हम नहीं निकाल सकते। देखो, हार्मोन जो दुग्ध निष्कासन की शुरुआत करता है उसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? ऑक्सीटोसिन। प्रोलेक्टिन हार्मोन क्या काम करता है? दुग्ध निर्माण को बढ़ाने का काम करता है। FSH हार्मोन पुट्टिका की वृद्धि करने का काम करता है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। OT का मतलब ऑक्सीटोसिन है, PRL का मतलब प्रोलेक्टिन हार्मोन है, जिसको मेमोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, जिसे ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, जिसे दुग्ध प्रेरक हार्मोन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। तो दुग्ध निर्माण को बढ़ाने का काम प्रोलेक्टिन का होगा, अंडाशय की पुट्टिकाओं की वृद्धि करने वाला हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग होगा। बच्चों, आज की सुपर संडे बायोलॉजी क्लास के अंदर आपको बेहतरीन टॉप 25 क्वेश्चन देखने को मिले। 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पाए ये आपको कमेंट में बताना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपसे बीच में पूछा गया वो भी कमेंट में आना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप लगातार बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो आपका कंटेंट जो होगा वो बहुत ही शानदार और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। इसी प्रकार की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।